नमस्कार, अनजा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको नीमा की दादी पाठ पढ़ाया था और बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि इसके अभ्यास क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? हमसे पूछा है कि नीमा की जो दादी हैं वो हमेशा घर पे ही क्यों रहती हैं? तो इसका क्या जवाब हो सकता है कि नीमा की दादी अपने घुटनों में दर्द के कारण घर पर ही रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है, मतलब इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि नीना की दादी जो है बूढ़ी हो गई हैं इसलिए वो घर पे रहती हैं, या उनका बाहर जाने का मन नहीं करता। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने उनमें से एक लिख दिया कि नीमा की दादी अपने घुटनों में दर्द के कारण घर पर ही रहती हैं। प्रश्न 2, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? अब आप बताओ, आपको क्या लगता है जब दादी मैदान में गई होंगी तो उन्होंने क्या किया होगा? मुझे तो लगता है कि मैदान में जाकर दादी ने अपनी उम्र के लोगों से बहुत सारी बातें करी होंगी, यानी कि जो उनके साथ की दादियाँ हैं उनसे बहुत बातें करी होंगी। प्रश्न 3 है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मतलब क्या आपके साथ भी होता है कि कभी कभी समय बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है? तो इसका जवाब है हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, यानी कि टाइम पास बहुत जल्दी होता है। प्रश्न 4, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो इसका उत्तर हमने लिखा है, स्कूल से वापस आने पर मैं खाना खाकर कुछ देर आराम करता हूँ। अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे कि मैं करती हूँ, ठीक है। और शाम को खेलने के बाद पढ़ाई कर माँ की कहानी सुनकर सो जाता हूँ। प्रश्न 2 देखिए, इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं। दूसरा, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? इसका जवाब होगा, मैं अपने स्कूल की बातें माँ और पिताजी को बताती हूँ या बताता हूँ। तीसरा है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। आपको क्या करना है, न से और द से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखने हैं। तो हमने न से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं, नाम, नानी, नदी, नल, नमक। और द से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं, दरवाज़ा, दवा, दवात, देश और दोस्त। नीचे देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या बनना है, इनसे हमें इनको ढूंढकर वर्णों को जोड़कर हमें वर्ड बनाना है, ठीक है, शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द हमने बनाया त, आ की मात्रा ता, ल, आ की मात्रा ला, ताला। अगला वर्ड हम लोगों ने बनाया है ब, स, बस। फिर हमने बनाया है घ, र, घर, जो आप येलो कलर से दिख रहे हैं ना, घर, घर। इनसे बनने वाले और शब्द हैं चाबी, इमारत, बस, घर, नाच, खीर, चरखा आदि। प्रश्न नंबर 2 है, हमें ये वर्णमाला पूरी करनी है। अ से नार इन्होंने दिया है, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख हमने लिखा है, ऊ से उल्लू इन्होंने दिया है, ऊ से ऊन हमने लिखा है, ऋषि हमने लिखा है, ए एड़ी इन्होंने दिया है, ए ऐनक, ओ ओखली, औ औरत हम लोगों ने लिखा है। और इस तरीके से हमने ये वर्णमाला यानी कि स्वरमाला पूरी कर ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 देखिए, कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे शो, ख, शक। शक के ऊपर अंक की बिंदी बनी तो बन गया श अंक, शंख। पतक, पतक के ऊपर अंक की बिंदी लगी तो बना पतंग। बदर, बदर के ऊपर अंक की बिंदी बनेगी तो बना बंदर। मंदिर, अंगूर। अगले क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना
लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना।